धर्म परिवर्तन का खेल किस कदर चल रहा है दोस्तों, उस बात का अंदाजा अब इस चीज से लगाइए कि एक 70 साल का बूढ़ा आदमी खुद दावा कर रहा है कि मैंने अभी तक 78 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया है। कितनी शर्मनाक बात है कि आज मुस्लिम लड़कियां गाय का पेशाब पीकर अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में जा रही है और ऐसे ऐसे बूढ़े आदमी इतना बड़ा कारनामा कर रहे हैं। तो जरा सोचिए दोस्तों कि एक 70 साल का बूढ़ा आदमी जब इतना बड़ा कारनामे को अंजाम दे सकता है, 78 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा सकता है, तो सोचिए भगवा लव ट्रैप चलाने वाले नौजवान किस तरह से काम कर रहे होंगे। सोचिए, जरा अंदाजा लगाइए। क्या आप मानते हैं कि आपका मोहल्ला, आपका गली, आपका शहर, आपका कस्बा इस भगवा लव ट्रैप के जाल से अछूता है? अब आप सोच लीजिए। कुछ डिटेल में जानकारियां देना चाहता हूं मैं आप लोगों को। मेरे पीछे जरा इन पोस्टरों पर आप ध्यान दीजिएगा, बैनरों पर आप ध्यान दीजिएगा। ये बैनर देख लीजिए आप, बैनर में क्या कुछ लिखा है जरा पढ़ लीजिए। और इस तरह के बैनर इन दिनों बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब मुसलमानों को इस तरह के बैनर अपने घरों के सामने लगाने पड़ रहे हैं, खड़े होना पड़ रहा है लेकर के बैनर पोस्टर हाथ में? आखिर ऐसा क्या हो गया? ये तमाम चीजें क्यों हुई जानते हैं? क्योंकि इन दिनों भगवा लव ट्रैप नाम का एक जाल बिछाया गया है मुसलमान लड़कियों को फंसाने के लिए, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए, उसके बाद उनका गलत इस्तेमाल करने के लिए, उनको शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उनको गलत राह पर ले जाने के लिए। इसके साथ ही समझिए किस तरह से भगवा लव ट्रैप काम कर रहा है। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी 78 मुस्लिम लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवा सकता है, तो सोचिए जरा भगवा लव ट्रैप चलाने वाले नौजवान क्या कुछ कर रहे होंगे कि जिसके वजह से आज मुसलमानों के घरों के सामने इस तरह के पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं कि अपनी बेटियों की हिफाजत कीजिए, उनके हाथों में मोबाइल फोन्स मत दीजिए। इसके अलावा कई और तस्वीरें हैं, कई और पोस्टर है। दोस्तों, इन बातों को समझना पड़ेगा। आखिर क्या चल रहा है? भगवा लव ट्रैप आखिर है क्या? पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे, पिछले दिनों एक आरएसएस का एक पर्चा लीक हुआ था। पर्चे में आरएसएस के द्वारा बताया गया था कि किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फंसाना है अपने प्यार के झूठे जाल में, उनके साथ किस तरह से शारीरिक संबंध बनाना है, उनको किस तरह से बर्बाद करना है, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। इस तरह की चीज़ों को देखा गया था। हालांकि उस पर्चे की पुष्टि नहीं हो सकी कि वो आरएसएस के द्वारा ही छपाया गया था किसी और के द्वारा, लेकिन उस पर्चे के ऊपर आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जरूर ही लिखा गया था। इसके अलावा अब देखेंगे कि लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जहां यह देखने को मिल रहा है कि एक गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है। तो वही कई जगहों पर ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां हालांकि वो गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन वो शादी का सिलसिला कुछ ही दिनों तक चलता है। जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, जब उनके जिस्म का भूख मिट जाता है, तो वो किसी न किसी बहाने उन लड़कियों को छोड़ देते हैं। वो लड़कियां फिर दर दर भटक कर ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती है। इस तरह की कई कहानियां हैं। मैं लगातार वीडियो के जरिए आप लोगों तक उन कहानियों को लाता रहूंगा और मेरी कोशिश है कि भगवा लव ट्रैप जो जाल बिछाया गया है उसका खुलासा मैं करता रहूं। दोस्तों, फिलहाल बात हो रही थी किस तरह से बरेली फाइल्स पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि बरेली में एक 70 साल तकरीबन उम्र का बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी अभी तक 78 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात वो बुजुर्ग आदमी, वो बूढ़ा आदमी, वो पंडित, वो पुजारी खुद कबूल कर रहा है कि हाँ, मैंने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया है और उसके प्रेमियों के साथ उसकी शादी करवाई है। दोस्तों, और शादी सिर्फ शादी ही नहीं, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। और हंसी आती है मुझे और तरस भी आता है उन मुस्लिम लड़कियों पर जो गाय का मूत्र पीकर अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में जाती है। समझिए, गाय का मूत्र पी करके। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं जानते हैं? क्योंकि ये जो बाबा है ना,
जो बाबा अभी तक 78 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है, उसका एक डेली रूटीन है, वो किस तरह से धर्म परिवर्तन करवाता है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दैनिक भास्कर की ये खबर है, दैनिक भास्कर ने पूरे मामले पर खुलासा किया था। देखिए ये धर्म परिवर्तन का खेल किस तरह चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये बाबा अपने मर्जी से ही शादी करवा देता था, लेकिन एक जगह ये बाबा जो है जिसका नाम शंखधार है, एक मामले में ये बाबा फंस गया, क्योंकि इस बाबा ने एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी करवा दी थी उसकी प्रेमी के साथ। तो ये बाबा उस मामले में फंस गया। उसके बाद से ये बाबा क्या करता है कि अब जो भी लोग इसको फ़ोन करते हैं शादी के लिए, तो ये कहता है पहले लड़की को या उस जोड़े को कि आप पहले डीएम के यहाँ जाइए, जिला कलेक्टर के यहाँ जाइए और वहाँ प्रार्थना पत्र दीजिए कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ। और जब वहाँ प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाता है कलेक्टर साहब के द्वारा, तो वो लोग इस बाबा के पास आ जाते हैं, इस शंखधार के पास आ जाते हैं मंजूरी मिलने पर। उसके बाद शंखधार लड़की को 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करवाता है, समझ रहे हैं, 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करवाता है। और उसके बाद लड़की पर गंगा जल छिड़कता है और गोमूत्र पिलाता है। घिन आती है मुझे उन लड़कियों पर, उन मासूम लड़कियों पर जो गाय का मूत्र पीती है और उसके बाद अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में जाती है। कैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है, कैसी खबरें बनानी पड़ रही है कि ये बाबा उन मुस्लिम लड़कियों को गोमूत्र पिलाता है और गंगा जल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण करता है। और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उसकी शादी उसके हिंदू प्रेमी से करवा देता है। 78 लड़कियों का जो धर्म परिवर्तन हुआ, क्या वो 78 लड़की ठीक ठाक है, अभी जिंदा है, किस हाल में है, कैसी जिंदगी जीने को मजबूर है, कुछ भी पता नहीं। हाँ इतना पता है कि इस बाबा ने 78 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया और उसके हिंदू प्रेमियों के साथ उसकी शादी करवाई। यही भगवा लैब ट्रैप है दोस्तों। सोचिए कि एक 70 साल का बूढ़ा आदमी जब इतने बड़े करामात को अंजाम दे सकता है, तो जो भगवा लैब ट्रैप चला रहे हैं, जो एक जाल बिछाकर पूरी साजिशें रचकर इस तरह के काम कर रहे हैं, वो दिनों दिन किस तरह से कर रहे होंगे दोस्तों। तभी आज मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने घरों के सामने इस तरह के पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं, हाथ में पकड़ कर पोस्टर उठाने पड़ रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और शेयर करने के साथ ही आप एक बात याद रख लीजिए, इस भगवा लैब ट्रैप से अपनी बच्चियों को सावधान कीजिए, बचाइए। मैं लगातार इस मामले पर वीडियो लाता रहूँगा।